मुश्किल समय में जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, जब मन घबराने लगता है और आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे सहारे की जो उसे अंदर से मजबूत बना सके। ऐसे समय में श्री कृष्ण की बातें मन को एक अलग ही शांति देती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज दुख है वो कल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए। वे कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये एक ऐसी सीख है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन भटकता नहीं और दुख कम महसूस होता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब भरोसा टूट जाता है, तब दिल बहुत दर्द से भर जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद जो हमें आज बुरा लग रहा है वही भविष्य में हमारे लिए एक नई राह खोल दे। भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं करते, बस हमारी समझ उस समय कम होती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह विश्वास ही इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया हो। मुश्किल समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। यह समय हमें सिखाता है कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं कि हर परिस्थिति में खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। अगर मन स्थिर है तो हर समस्या का हल निकल सकता है। जब मन बहुत बेचैन हो तो थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, भगवान का नाम लें और श्री कृष्ण की बातों को याद करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आपको लग रही थी। अंत में यही समझ आता है कि जीवन एक परीक्षा है और हर कठिनाई एक नया सबक लेकर आती है। अगर हम श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलें तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। उनका साथ और उनका ज्ञान ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत। जब जीवन में अंधेरा घेर आता है, जब हर उम्मीद टूटती हुई सी लगती है और दिल के अंदर एक खालीपन घर कर जाता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो उसे टूटने से बचा सके। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी एक दीपक की तरह काम करती है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है जहां हर इंसान को अपने अपने संघर्ष लड़ने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाइयों के मजबूत नहीं बन सकता। जब दुख आता है तो वो हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराने आता है। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में हुई घटनाओं को लेकर इतना दुखी हो जाते हैं कि हम वर्तमान को भी खो देते हैं। हम बार बार अतीत को याद करते हैं और खुद को ही दर्द देते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। अगर हम आज को सही से जी लें तो आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। जब दिल बहुत ज्यादा दुखी होता है तो इंसान खुद से भी दूर होने लगता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, उसे कोई दुख छू नहीं सकता। यह समझ आते ही इंसान का डर और दुख धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, न कि जो हम चाहते हैं। इस बात को समझना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जब समझ आ जाता है तो मन में शांति अपने आप आ जाती है। जीवन में जो भी होता है उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। कोई भी दर्द बेवजह नहीं आता। हर आंसू हमें कुछ सिखाने के लिए बहता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं
कि हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। अगर हम हर दर्द में भी एक सीख खोज लें, तो दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक नया आरंभ होने का संकेत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए खुद को किसी भी परिस्थिति में खोने की जरूरत नहीं है। अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। उनका ज्ञान और उनका प्रेम ही हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। चलिए साथियों, हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार अयोध्या नगरी में जब यह समाचार फैला कि श्री राम को वनवास जाना होगा, तो पूरे राज्य में शोक छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उन्हें इस कठिन समय में भी कोई दुख नहीं, बल्कि एक गहरी समझ मिली हो। जब वे महल छोड़कर जा रहे थे, तब माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। रास्ता कठिन था, जंगल अजनबी था और भविष्य अनिश्चित। फिर भी राम ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उनके मन में बस यही विश्वास था कि जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और इसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी है। वन में कई कठिनाइयां आई, कभी भूख, कभी प्यास, कभी राक्षसों का भय, लेकिन हर बार राम ने धैर्य और साहस से काम लिया। वे लक्ष्मण और सीता को भी यही समझाते कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, इन्हें स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। एक दिन सीता ने पूछा, प्रभु, क्या आपको इस वनवास का दुख नहीं होता? राम मुस्कुराए और बोले, दुख तब होता है जब हम परिस्थितियों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो वही दुख शांति में बदल जाता है। उनकी यह बात सुनकर सीता के मन को भी शांति मिली। धीरे धीरे वन का जीवन भी उन्हें कठिन नहीं, बल्कि एक सीख देने वाला अनुभव लगने लगा। राम का यह वनवास केवल एक सजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें और भी महान बना दिया। उन्होंने हर कठिनाई में धैर्य रखा और हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, अगर हम उसे शांत मन से स्वीकार करें और धैर्य बनाए रखें, तो वही समस्या हमें और मजबूत बना देती है। जब जीवन में बुरा समय आता है, तो सबसे पहले हमारा मन ही हारने लगता है। बाहर की समस्याओं से ज्यादा अंदर की घबराहट हमें तोड़ती है। ऐसे समय में अगर कोई हमें संभाल सकता है, तो वह है श्री कृष्ण का ज्ञान, जो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण हमें सबसे पहली बात सिखाते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा। चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी हर बुरा समय एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम उस बुरे समय में होते हैं, तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब इंसान कठिनाइयों से घिर जाता है, तो वह सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है, वह हमारे कर्मों और समय का परिणाम होता है। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। यह समय हमें सिखाने आया है, हमें मजबूत बनाने आया है। अगर हम इसे समझ जाएं, तो दुख भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण का सबसे गहरा ज्ञान है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बुरे समय में हम अक्सर परिणाम के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, ये सवाल हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करें, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। फल अपने समय पर मिलेगा, यह विश्वास ही हमें स्थिर रखता है। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है, जब भरोसा टूटता है, तब दर्द बहुत गहरा होता है। ऐसा लगता है कि अब किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर व्यक्ति
हमारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ हमें खुशियां देने के लिए और कुछ हमें सीख देने के लिए। जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। इसलिए किसी के जाने पर टूटना नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। बुरे समय में अक्सर इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब कोई उसका साथ नहीं देगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। ये एक ऐसा विश्वास है जो इंसान को अंदर से अडिग बना देता है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल हमारा साथ दे रही है, तो हम कभी अकेले नहीं लगते। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। बुरे समय में हमारा मन ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कभी डर, कभी चिंता, कभी निराशा। अगर हम अपने मन को शांत रखना सीख जाएं, तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। ध्यान, भक्ति और सकारात्मक सोच से मन को स्थिर किया जा सकता है। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। हम बार बार उन्हें पुकारते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसे समय में श्री कृष्ण का एक और संदेश हमें संभालता है। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हें मिलेगा। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, न कि जो हम चाहते हैं। उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए होता है, भले ही उस समय हमें वह समझ में ना आए। जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह परीक्षा हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हम कितने धैर्यवान हैं, कितने मजबूत हैं और अपने विश्वास पर कितने टिके रह सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हार मान लेना कभी भी समाधान नहीं होता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलाए रखना चाहिए, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। श्री कृष्ण का ज्ञान वही रोशनी है जो हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। अंत में यही समझ आता है कि बुरा समय हमारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय होता है। यह हमें बदलने, निखारने और आगे बढ़ाने के लिए आता है। अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें, धैर्य रखें, कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी जीवन में बुरा समय आए, घबराएं नहीं, आंखें बंद करें, मन को शांत करें और श्री कृष्ण के ज्ञान को याद करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका डर कम हो रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है और आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते जा रहे हैं। यही श्री कृष्ण का सच्चा आशीर्वाद है। जब जीवन की राहों में कांटे ही कांटे नजर आते हैं, जब हर कोशिश के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तब दिल थक जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें संभालता है कि जय श्री कृष्ण।